अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है यरूशलेम फ़लस्तीन 31वां हिस्सा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला अज़वाजिका व अस्हाबिका व आलिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर शहर में आज बरोज़ इतवार 2 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1445 हिजरी और 20 अगस्त 2023 ईस्वी का दिन है। याद रहे कि 1948 से आज 2023 ईस्वी तक जो सेहूनी यहूदियत का लिबादा ओढ़कर फ़लस्तीन की रियासत को टुकड़े टुकड़े करते चले जा रहे हैं और रियासत इसराइल को फैलाते चले जा रहे हैं, और आज 2023 ईस्वी में वो इस तरह बात करते हैं कि दरियाए नील से दरियाए फ़ुरात तक के इलाके को और ऊपर फ़लस्तीन से नीचे तबूक, खैबर और मदीना तक के इलाके को वो अपने ग्रेटर इसराइल के नक्शों में सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के उनके अपने बनाए हुए कानूनी प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आते। इस हकीर की नज़र में अक़वाम मुत्तहिदा की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा वो दहशतगर्द इदारा है जिसने बरतानिया, फ़्रांस, अमेरिका जैसे दहशतगर्दों को आज तक वीटो पावर तो इनायत किए रखी और हकीकी जमहूरियत का बोलबाला कभी नहीं होने दिया। लेकिन आज हम यरूशलेम पे बात कर रहे हैं कि जब से फ़लस्तीन को गस्ब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ये सेहूनी और रियासत इसराइल का नाम लेते हैं, तो इनके लिए फिर से 1901 से 1906 तक के ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया के चंद सबूत मौजूद हैं। ये इसलिए अहम डॉक्यूमेंट है कि ये होलोकॉस्ट से पहले का डॉक्यूमेंट है, वर्ल्ड वार 2 से पहले का डॉक्यूमेंट है, बाल्फोर डिक्लेरेशन और वर्ल्ड वार 1 से पहले का डॉक्यूमेंट है। 1901 से 1906 तक के ज़माने में बरतानवी दहशतगर्द हुकूमत, यानी वो बरतानवी साम्राज्य और यूरोपी साम्राज्य पूरी दुनिया पे बंदूक के ज़ोर पे दहशतगर्दी कर चुके थे और गालिब हुक्मरान थे। उस ज़माने का ये इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें से इन यहूदियों और सेहूनियों के लिए सबूत और दलील ये है कि इसराइल रियासत ना थी, ना है और ना होगी। जब भी इसराइल का नाम लेने वाले ये सेहूनी फ़लस्तीन का इनकार करते हैं तो दरअसल वो अपने साबिका इल्हामी कुतब का इनकार करते हैं। सुनिए आर्टिकल 11867 हॉलीनेस ऑफ पैलेस्टाइन में से 13वां नुक्ता, जो इस हकीर की तरफ से अर्ज़ है, उन यहूदियों का रबाई R.जोस, जब R. लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है रबाई। जैसे आजकल DR. लिखा हो तो मतलब होता है डॉक्टर। तो ऐसे ही पुरानी इल्हामी किताबों के हिसाब से R. लिखा हो तो मतलब होता है रबाई, यानी उन यहूदियों का मजहबी पेशवा। रबाई जोज लिखता है, रबाई जोज बिन हनीन किस्ड द स्टोन्स ऑफ एकड़, ACRE, एकड़, सेइंग अप टू दिस पॉइंट इज़ द लैंड ऑफ इसराइल। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लफ्ज़ इसराइल का जिक्र किसने किया? रबाई जोज ने। और क्या किया? एकड़ जो एक बंदरगाह थी फ़लस्तीन की, और याद रहे कि बंदरगाह मेडिटरेनियन साइड पे है, ठीक है, और वो नॉर्थ साइड बनती है। एकड़ की बंदरगाह थी फ़लस्तीन के हिस्से में, और फ़लस्तीन के अंदर शहर एकड़, फ़लस्तीन की जो बंदरगाह एकड़ थी, उसके पत्थरों को चूमते हुए रबाई जोज ने कहा अप टू दिस पॉइंट इज़ द लैंड ऑफ इसराइल, कि यहाँ तक रियासत इसराइल की हद है। अच्छा जी, फिर आगे दूसरे रबाई लिखते हैं, रबाई ज़ीरा वेंट थ्रू द वाटर्स ऑफ द जॉर्डन विदाउट रिमूविंग हिज गारमेंट्स, कि वो अपना लिबास या गारमेंट जो चोगा उतारे बगैर वो चलते चले गए वाटर्स ऑफ द जॉर्डन तक, उर्दन के दरिया तक, ठीक है जी। एज अ मार्क ऑफ रेवरेंस दिस इज डन टुडे आल्सो बाय डिवोट क्रिश्चियन ट्रेवलर्स इन पैलेस्टाइन who immerse themselves in the Jordan dressed in shrouds।
यानी वो ईसाई आज भी फ़लस्तीन की सरज़मीन में इस रस्म को जारी रखे हुए हैं कि एक ख़ास हिस्से से दरियाए उर्दन तक का वो सफ़र करते हैं और इसे वो अर्ज़ मुक़द्दस समझते हैं। तो अब इतने ही पैराग्राफ में आज हम ये बात करेंगे कि जब प्रॉमिस्ड लैंड को होली लैंड कहा जाता है, और जब होली लैंड का मतलब है पाक सरज़मीन, होली लैंड, तो वो ईसाई, वो यहूदी, वो सहूनी, वो ये बताएं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार लूत अलैहिस्सलाम को वो भी मानते हैं, हम मुसलमान भी मानते हैं, और ईसाई, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हम तीनों, हम सब ये मानते हैं कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने जो बदफेली शुरू कर दी थी, एक मर्द ने दूसरे मर्द से शादी का और बदफेली का जो सिलसिला शुरू किया था, ये उससे पहले पूरी तारीख़ इंसानी में मौजूद नहीं था। ये कौम लूत में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मर्द ने मर्द से शादी की और उस बदफेली पर उस कौम पर अजाब आया था। निशान किए गए अजाब वाले पत्थर फेंके गए थे, उस सरज़मीन को फरिश्तों ने उल्टा करके फेंका था, आग के पत्थर बरसाए गए थे। तो अजाब का ज़िक्र यहूदियों की किताबों में, ईसाइयों की किताबों में, मुसलमानों की किताबों में, सब जगह मौजूद है। तो सब बनी इसराइल के लोगों से और बनी इस्माइल के लोगों से, सब मुसलमानों से सवाल ये है, बिलखसूस इसराइली सहूनियों से सवाल ये है कि वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया, वो जो उतनी सरज़मीन है, उस सरज़मीन को क्या आप आज भी अर्ज़ मुक़द्दस मानते हैं जबकि उस पर अजाब नाजिल हुआ? तो अगर अजाब वाली सरज़मीन को आप अर्ज़ मुक़द्दस में से अलहदा शुमार करते हैं तो फिर आपका इसराइली नक्शा मशकूक है, और अगर आप अजाब वाली सरज़मीन को अर्ज़ मुक़द्दस के अंदर शुमार करते हैं तो आपके अर्ज़ मुक़द्दस के अकायद मशकूक हैं। या तो आप अपने अकीदे चेक करें या आप अपने नक्शे चेक करें। ये एक और सवाल है इस हकीर की तरफ से इसराइली सहूनियों के कोर्ट में। और फिर दूसरी बात कि जब आपके रबाई 1906 के ज़माने तक की किताबों में भी ये लिखते हैं कि उर्दन और ये फ़लस्तीन की बंदरगाह तक के ये इलाके, ये फ़लस्तीन है, ये अर्ज़ मुक़द्दस हैं, ये होली लैंड है, ये प्रॉमिस्ड लैंड है, तो फिर सवाल एक ये भी है कि उन यहूदियों ने होलोकास्ट होने से पहले, बालफोर डिक्लेरेशन से पहले, इस अर्ज़ मुक़द्दस की किनारों की हद बंदी को चूमते हुए खैबर का ज़िक्र क्यों नहीं किया, तबूक का ज़िक्र क्यों नहीं किया, मदीना का ज़िक्र क्यों नहीं किया? ये है वो अहम सवाल जो इसराइल रियासत की हद बंदी के लिहाज से इंतहाई अहम है और ज्यूइश एनसाइक्लोपीडिया के हवाले से ये पेश किया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।